प्रयास नहीं कीजिए। इसी कारण जब तक अर्धांगिनी को अपने प्रीतम की गरिमा का एहसास नहीं होता, उसकी कद्र भी नहीं करती है। ऐसे ही सुंदर साथ भी है। साईं बाबा के भक्तों ने साईं बाबा की कीमत जानी है। और तो और वर्तमान में आज भी कितने संत हैं जिनके ऊपर उनके भक्त निछावर हो रहे हैं। हम तो प्राणनाथ जी की वाणी को फैलाना तो दूर, उसको ढांकने के भी प्रयास में लग जाते हैं। यदि आप उजाला नहीं कर सकते तो अंधेरे फैलाने का आपको नैतिक अधिकार किसी भी कीमत पर नहीं है। अब कौन प्रकटा है? कृपा निधि सुंदरवर श्याम, कृपा का भंडार, कृपा निधि सुंदरवर श्याम, तीन विशेषताएं हैं। कृपा का भंडार है, सुंदर है और श्याम। श्याम किसको कहते हैं? तपाए हुए कंचन वर्ण की जो आभा वाला है उसको कहते हैं श्याम। जो 16 वर्षीय किशोर स्वरूप हो, सोने को 16.5 बार तपा देंगे तो कंचन रंग का हो जाएगा। कंचन रंग कैसा होता है? थम कंचन अति लाल। और राज्य का मुखारविंद कैसा है? मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। उज्ज्वलता में जो लालिमा आ रही है वैसा राज्य का मुखारविंद है। और इस रंग की जो शोभा अक्षरातीत की है वही आए हरिद्वार के अंदर श्री महामती जी के धाम हृदय में वही युगल स्वरूप प्रकट हुए हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कृपानिध सुंदरवर श्याम। ये भोग है। जब सभी आचार्यों ने मिलकर श्री जी को विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप माना, सभी धर्म ग्रंथों से उनको साक्षी मिल गई, क्योंकि उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सका था। और परिणाम ये हुआ कि सभी ने अपनी हार मान ली। जब तक शास्त्रार्थ की प्रक्रिया थी तब तक तो सत्य सत्य का निर्णय होता रहता था। आजकल तो अंधेरे युग है। यदि किसी ने कह दिया कि ये पेड़ परमात्मा है, आप उसको मना नहीं कर सकते। आप मना करेंगे तो कहेगा कि आपने हमारी स्वाधीनता पर प्रहार किया है, हम मानव अधिकार आयोग की शरण लेंगे। न जाने कितने पंथ, हजारों पंथ बन गए, हजारों इष्ट बन गए, उपासना पद्धतियां बन गई और सारा संसार अंधेरे में भटक रहा है। कह रहे हैं अक्षरातीत कि कृपानिध सुंदरवर श्याम, भले भले सुंदरवर श्याम। कौन आया है? सुंदरवर श्याम, वही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जो आत्माओं का प्रीतम है, अति सुंदर किशोर स्वरूप, जिस महामती जी के धाम के अंदर धाम हृदय में विराजमान है, वो स्वरूप हर द्वार में आया हुआ है। और भोग लगाते समय सब किसका भोग लगाएंगे? सब राज्य का ही भोग लगाते हैं। अब सुंदर साथ अक्षय ब्रह्म को भोग नहीं लगाएगा, जोश जबराइल को भोग नहीं लगाएगा। किसी भी भोग में भोग लगे हो श्री पांचों स्वरूप जी को नहीं लिखा है। युगल स्वरूप से आपकी निस्बत है, युगल स्वरूप को भोग लगाइए। 5 स्वरूप में कौन कौन आते हैं? 5 शक्तियां। 5 शक्तियां कौन है? सतंग की शक्ति अक्षय ब्रह्म, आनंद शक्ति श्यामा जी, हुक्म की शक्ति राज्य के आवेश की चितघन शक्ति, जोश की शक्ति जबराइल और जागृत बुद्धि की शक्ति असराफिल। हमारी निस्बत राज्य श्यामा जी से है, इसलिए युगल स्वरूप को भोग लगाएंगे। यदि हम 5 स्वरूप के दूसरे में हम माने, एक ब्रज का, एक रास का, एक अरब का, एक श्री देवचंद जी का, एक श्री प्राणनाथ जी का, तो ब्रज वाला रूप तो सबली के कारण में है, रास वाला महाकारण में है, अरब वाला रूप उससे ऊपर है। इनसे आप क्या भोग लगाएंगे? क्या परम धाम के मूल मिलावे में ये चीज़ें हैं? इसलिए हमारी निष्ठा उस युगल स्वरूप के साथ होनी चाहिए जो पल पल हमारे साथ है। जिन्होंने वाणी को पहचाना, उन्होंने अक्षरातीत को पहचाना, तभी कहा है सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिन, जो मेरे शुद्ध जो और को फिर चले तुम्हारा हुक्म। लेकिन यदि हम ब्रह्मवाणी को संसार तक फैलाएंगे ही नहीं, जब हम खुद नहीं जानते तो संसार को अक्षरातीत की पहचान क्या देंगे। और जिन्होंने ब्रह्मवाणी को पढ़ा उन्होंने ही समझा कि ब्रह्मवाणी की कीमत क्या है। जैसा कि अभी मैंने संकेत किया था कि सुंदर साथ को घरों बैठे ब्रह्मवाणी मिलती है, इसलिए ब्रह्मवाणी की कीमत का एहसास सुंदर साथ को अभी नहीं है। उनसे पूछिए, उन ऋषि मुनियों से जिनकी जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, जिनके शरीर पर दीमक लग गई, मिट्टी का ढेर जम गया। उस सिद्धार्थ से पूछिए जिनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। जब 7वें दिन की लीला होगी तो ये सारे मनीषी हंसेंगे कि ब्रह्मशिष्टियों तुम तो माया में आकर अपने अक्षरातीत को ही बुला बैठे, हम तो बाट देख रहे थे,
आवसी आवसी रे सब कोई कहते, आगमी करते पुकार, सो सत बानी सबों की करी, अब आई करो दीदार। अब वो कौन प्रगटा है जिसकी हर कोई बाट दिख रहा था? जितने बड़े बड़े अवतार तीर्थंकर हो गए, एहिया, जिकरिया, सुलेमान, दाऊद, जितने पैगंबर थे और जितने नवनाथ जाए बसे बन, किसके लिए? सो भी यादन के कारण। नवनाथ योगी जंगलों में जाकर के हठयोग से अपने शरीर को रखने लगे कि जब पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में आए तो उनके चरणों की सानिध्यता प्राप्त कर हम उस शाश्वत ज्ञान को प्राप्त कर लें जिसको पाने के लिए हमारा जीव सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रयास कर रहा है। जब से सृष्टि पैदा हुई है, युगों युगों से सबने जानना चाहा है कि हम उस सच्चिदानंद परमात्मा को जान लें, लेकिन जब तक, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये नुक्ते इलम की रोशनी नई कोट ब्रह्मांडों के केवल 14 लोग की बात नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड में भी नहीं है। सो दिया मुझे सपने दिल में जो नहीं नूर अक्षर जागृत परम धाम में बैठे बैठे अक्षर ब्रह्म जो जागृत हैं, अक्षरातीत के सत्संग है, लेकिन वहदत की लीला की खबर उनको नहीं है। वहदत की मार्फत को मेरे सपने के दिल में दिया है और जो ये स्वरूप उतरा जिसको कहेंगे विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। विद्या अभिनंद स्वरूप की महिमा है, लेकिन उससे भी बड़ी शोभा है रूह अल्लाह दो जामे परसी दूसरे ऊपर मुद्दार, सोई इमाम मेहदी जाकी बुजुर्गी बेशुमार। श्यामा जी का पहला जामा जिसमें तारतम ज्ञान का प्रकाश उतरा, दूसरे जामे में तारतम का तारतम उतरा, पूरे परम धाम की वाणी उतरी जिसमें तारतम का तारतम जिसको आखिरी इलम खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार करते हैं, ये उतरा। और इस स्वरूप की जिन्होंने पहचान की उन्होंने एक की बंदगी का 1000 गुना फल लिया। हिमालय की गुफा में बैठा हुआ योगी 1000 दिन समाधि में डूबा रहे और आप एक दिन समाधि में डूबे रहिए, दोनों का फल बराबर ही होगा, क्योंकि उनके पास तारतम ज्ञान से प्रकाश नहीं है कि परमात्मा कौन है। और आपको तारतम ज्ञान से बता दिया गया है कि क्षर अक्षर के पार है अक्षरातीत घाट। और इस स्वरूप के द्वारा अक्षरातीत ने अपने नख से सिख तक का 7 बार श्रृंगार वर्णन किया है। किस लिए? क्योंकि मेरी शोभा को सुंदर साथ आत्मसात करे। सुंदर साथ अक्षरातीत की वाणी को क्या समझेगा जब विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के जाहिर होने को भी नहीं समझ पाया, उनके स्वरूप की भी पहचान नहीं कर पाया। जिन्होंने पहचान किया, केशवदास जी ने पहचान किया था, केवल रेवादास के मुख से थोड़ी सी बात सुनी थी और क्या कहा था कि रेवादास तू जिंदगी भर पंडा ही रह गया, अरे वह तो अक्षरातीत था, तुमने करी पहचान, अब मैं उतनी जात हो मुझे आया ईमान। पहचाना था